नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 मई 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आजादपुर मंडी में क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीरें दिखा दूं। देखिए आजादपुर मंडी में जबरदस्त सफाई कार्य चल रहा है। और सफाई कैसी हो रही है? दरअसल ये सफाई कार्य इसलिए चल रहा है क्योंकि दिल्ली में जो हमारी सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनका आज मंडी में दौरा। तो देखिए जबरदस्त जो है सफाई मंडी में चल रही है। और अभी एक वीडियो इस वीडियो के बाद में आने वाली है, जिसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी भी दूंगा कि क्या कुछ मंडी में आज रेखा गुप्ता जी के आने के बाद रहा। तो भैया से बात कर लेते हैं। पंकज भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। मैं यही कह रहा था दीपक जी, आज सफाई अभियान देखिए आप। ये सफाई जो मंडी को चकाचक करा जा रहा है, चमकाया जा रहा है, ये हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनके आने का स्वागत समारोह का सर इंतजाम किया जा रहा है। और हम तो कहते हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि वो हर महीने 15 दिन में या हफ्ते में एक विजिट जरूर आगे जाए। क्योंकि देखो जी, जब स्कूल का प्रिंसिपल निकलता है ना, तब बच्चे सही होते हैं। ये देखिए सारे स्टाफ लगे पड़े हैं आज तक, और बड़ा भारी हो जाता है इनके दर्शन करना भी। दुर्लभ है दर्शन करना सफाई वालों के। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि उनके आने से, सिर्फ एक खबर से उनकी आने की खबर से ये हाल है। तो जब वो आएंगी तो देखिए क्या कितना बदलाव आता है। ये बदलाव जरूरी है हर किसी के जीवन में। क्योंकि देखिए आप कैमरा उधर करेंगे ना, ये जो कूड़ा है, गंदगी है, डस्ट है, ये आपकी उम्र को 10 साल कम करता है दीपक जी। और सफाई कहीं भी आप देखिए, आप खाना खाएंगे घर पे बाहर, सफाई रहना अत्यधिक जरूरी है। इस मामले में इंदौर में, हमारे देश में इंदौर जो जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, उनको कई बार इनाम मिल चुका है सफाई अभियान का। उनको कई बार अवार्ड मिल चुका है ऑल ओवर स्टेट्स के अंदर। और हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, और स्वागत करेंगे। आज वो प्रधानेंगी और आड़ती भाइयों की, मजदूरों की, कामगार भाइयों की मुश्किलें सुनेंगे और उनका हल भी करेंगे। दीपक जी, मैं आवक से स्टार्ट कर देता हूँ। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगी देखने वालों के लिए, क्योंकि हम विश्लेषण से बताएंगे कि जो सरकार है कब खरीदारी कर रही है, कब बारिश, कब असर कितना पड़ रहा है, इस बारिश का असर कब तक पड़ेगा, ये जो माल बम्पर फसल है, ये माल बम्पर फसल चलेगी या रुकेगी, या वहीं के वहीं खेतों में ही सड़ जाएगी। तो आप देखिए, मैं पहले आपको आवक से बता देता हूँ दीपक जी। यहाँ पे आज दिल्ली मंडी में 60 गाड़ी की अराइवल है, 63 गाड़ी की, और ऊपर नीचे मिला के 152 गाड़ी है। एक पूरा शतक और एक आधा शतक, 152 गाड़ी सेल पे है। जिसमें दीपक जी राजस्थान की 35 गाड़ी, पूना से 3 गाड़ी, नासिक से 25 गाड़ी, और मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा 44 गाड़ी। आप सामने देखेंगे तो वो मेरे पास एमपी की गाड़ी लगी हुई है, उसके साथ में देखेंगे तो राजस्थान की गाड़ी है, उसके साथ में लेफ्ट में देखेंगे तो मथानिया की गाड़ी है। सब तरह के माल है सेल पे सर। और बस कस्टमर को सुपर बाजार पे पहुंचना है, पधारना है। आपको प्याज की जो भी वैरायटी चाहिए, हम सब आपको सर्विस में दे रहे हैं। भाव की बात करी जाए तो दीपक जी, आज भाव जो रहे, जो हमारे नासिक के माल है दीपक जी, नासिक के माल हमारे 13 रुपए से लेकर 16 रुपए किलो की पोजीशन के साथ खुले हैं। जो मध्य प्रदेश के माल ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के माल देख रहे हैं। ये मोटे माल है, जैसे ये 14 रुपया, 15 रुपया। इसके बाद मीडियम माल है सर, ये 12-13 रुपए। ये मतलब नीचे में यहाँ पे 10 रुपए से लेकर ऊपर में 15-16 रुपए तक के बाजार रहे हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के बाद बात करी जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के माल सर वो देख रहे हैं आप। राजस्थान के माल जो पीली पत्ती में हमारे पास आ रहे हैं, ये उदयपुर वगैरह आसपास के कुचामन जो पीली पत्ती में आ रहे हैं, वो 10 रुपए किलो से लेकर आप समझिए 11 रुपए ज्यादा बिक रहे हैं। और जो हमारे रेड कलर में आ रहे हैं, वो भी 10 से 11 रुपए ज्यादा बिक रहे हैं। पीली पत्ती की ज्यादा डिमांड है, लाल की भी अगर सूखा माल आ रहा है तो डिमांड है। दीपक जी, गड़बड़ यहाँ पे आ रही है कि इस वक्त क्या है, पीछे जैसे मैंने आपको बताया बारिशें बम्पर है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो बौछारें पड़ रही है ना, वो प्याजों के अंदर एक रोग ला रही है। उस रोग से क्या हो रहा है कि प्याज रुक नहीं रही है दीपक जी। ये जो प्याज के अंदर है ना, ये कालापन पड़ रहा है, ये देखेंगे आप। और है ना, ये अब क्या है, ये कालापन पड़ पड़ के दीपक जी ये अंदर से धस जाएंगी। ये जो प्याजे है ना, ये रोग लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, प्याजे रुकेंगी नहीं। गवर्नमेंट भी इसीलिए वेट कर रही है, दीपक जी। यही बता रहा था बाबू जी कि इसके अंदर क्या है कि जैसे पीछे जो स्टॉक करा जा रहा है, जो गोदामों में माल है, वो तो बिल्कुल सही रहेगा, मगर जो गोदामों से बाहर रहेगा, और बारिश, उसके अंदर बारिश का ये जो मौसम है, जो बाहर का, ये मौसम फसलों को बहुत खराब करेगा। और जो बम्पर फसल है, वो कहीं ना कहीं बम्पर फसल भी खत्म होती आपको जल्दी दिखेगी।
आती रहेगी, मगर वो प्रॉब्लम भी आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद बात करी जाए सर, सरकार, गवर्नमेंट, नेफेड और एनसीसीएफ पूरा जोर लगा रही है, मालों को विश्लेषण कर रही है, मालों को देख रही है कि कब से खरीदारी करी जाए। जैसे ही नेफेड और एनसीसीएफ मार्केट में उतरेगा, आप 1-2 रुपए का प्लस जरूर देखेंगे बाबूजी, क्योंकि वो अपने पास इस बार 7 लाख मैट्रिक टन का सोच रही है स्टॉक करने का। पिछली बार लगभग उन्होंने 5 लाख मैट्रिक टन का मिलकर स्टॉक करा था, और इस बार उनका आंकड़ा है 7 से 7.5 लाख मैट्रिक टन करने का। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आए। उनका जो है इस बार, उनका पहले था अप्रैल 25 के, मगर अभी उन्होंने जो करा हुआ है वो जून से शायद खरीदारी करेंगे, क्योंकि उनके सारे जो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर है पुराने कागजों को पूरा करने में लगे हैं, जो पुरानी फीसें हैं उनको वापस करने में लगे हुए हैं। तो वो सारा विश्लेषण करके अपना जून के अंदर उतरेंगे। भाव की जो बात है कि भाव कब बढ़ेगा, भाव मौजी ये है कि ये अभी तो जो फसलें, जैसे जो बारिश के कारण आपके मैंने बताया कि आपको जो रोग लगा हुआ है, ये वाला जो रोग है ये आपको 2 महीने देखने को मिलेगा दीपक जी। ये तो ग्राहक को, कस्टमर को बांध के चलना पड़ेगा, इसके साथ साथ रहना पड़ेगा। कि समझ लो कि उसके कहीं चोट लगी है और वो ठीक नहीं हो सकती, तो ये प्याजों में जो चोट लगी है ये आपको ठीक होती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये मौसम की मार है। और जो हमारी बातें फोन पे हमारे व्यापारी भाइयों, किसान भाइयों से हो रही है, उनके अनुसार पानी जो लग गया है उसको किसी भी मामले में, किसी भी दवाई से ठीक नहीं करा जा सकता, वो लगातार आता रहेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रोज 60-70 गाड़ी की आवक आ रही है और 60-70 गाड़ी का बैलेंस बच रहा है। वो माल जब बिक नहीं रहा, माल जब भाव से नहीं बिक रहा, तब क्यों आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे भी माल रुक नहीं रहा है, लगातार इसीलिए भेजा जा रहा है। ये सिर्फ आपकी वीडियो के माध्यम से ये सच्चाई बताई जा रही है, वरना किसी भी वीडियो में ये अभी तक बताया नहीं गया है। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ दिल्ली मंडी टुडे में बताया गया है कि माल रुक नहीं रहा है, इसलिए माल भरे जा रहे हैं, है ना जी। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, नेफेड और एनसीसीएफ जल्द से जल्द मार्केट में आएगा। जैसे ही वो आएगा, मार्केट में सुर्खी देखी जाएगी दीपक जी। बाहर का भी, बांग्लादेश वगैरह का, जैसे ही ईद खत्म होगी दीपक जी, वहां की खरीद वहां पे भी जाना चालू हो जाएगा, और वो भी एक प्लस पॉइंट रहेगा। पीछे मेरे बहादुरगढ़ के भाई भी जो है, उनकी प्याजे भी जो है, मोटे माल 13 रुपए से 15 रुपया, मीडियम माल 12, 13, 14 रुपया, इस भाव को लेके वो भर सकते हैं। 2 महीने का इंतजार तो देखो लगभग चलेगा, जब तक फसलें चल रही है। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट आती है, खरीदारी करती है, उसके हिसाब से भाव का डिसाइड होगा। जी दीपक जी। फिर भैया ये जो बारिशें हुई हैं, जी दीपक, इससे फसल जो इस बार उत्पादन हुआ उस पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं दाद देता हूँ। ये क्या है कि फसल जब बारिश पड़ती है तो अंदर से अगर खड़ी हुई फसल है तो पानी चला जाता है, वो तोती हो जाती है, तो उससे फसल पे इफेक्ट पड़ेगा। फसल तो कम नहीं होगी, मगर वो फेंका जाएगा, तो उससे आप जो प्रोडक्शन देख रहे हैं, वो प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। जो लोडिंग के लिए है, वो लोडिंग के लिए लोग बहुत देख के लोड करना पड़ेगा, ऐसा दीपक जी। और पंकज भैया, इस बार उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन के हिसाब से जो इस बार स्टॉक हो रहा है जी, वो स्टॉक क्या कुछ बेनिफिट देने वाला है? स्टॉक बेनिफिट दे सकता है, मगर स्टॉक रुकना चाहिए दीपक जी। जो मौसम है, ये मौसम मार रहा है, इस मौसम की वजह से और ये पानी की वजह से स्टॉक शायद थोड़ा ही रुके, ये भी बात है। तो हमारा मानना ये, जो लागत मूल्य का अपने मालों को निकालते रहिए, गर्मी और मौसम में अपने मालों को बार बार चेक करते रहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जिसने बंदे ने स्टॉक कर रखा है या कर रहा है, बार बार अपने मालों को चेक करिए। उसको माल को अगर थोड़ा सा भी लगता है कि थोड़ा डैमेज है, उसको फिर से उसको आप ग्रेड करिए जितना माल आपको लग रहा है। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। एक तड़कती भड़कती खबर देने के लिए आगे हमारे किसान और व्यापारी भाइयों को। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242, 981058 4242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी A270, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी मौजी। यहाँ पे आप हर तरह का, हर जगह से आप ऑल ओवर इंडिया से आप ग्राहक देखेंगे। यहाँ कमीशन कोई नहीं लगता लाने वाले पे, सिर्फ ले जाने वाले के ऊपर कमीशन लगता है। और आपका स्वागत है, आप मिलने भी आ सकते हैं। हमारे राजस्थान के भाई, मध्य प्रदेश के भाई, महाराष्ट्र के भाई, MP के भाई, जहाँ के भी भाई हैं, उनको मैं बार बार ये कहता हूँ कि लाइसेंसी आड़ती को अपना माल दीजिए और अपनी रकम देख के दीजिए, क्योंकि ये देखो मंदा भी बेचें और फिर रकम में भी अगर आप लाइसेंस वालों को नहीं देते हैं तो दिक्कत आती है। तो ये थोड़ा सा देख परख के आप लोडिंग करें। माल की सेल अच्छी है, सेल आप कस्टमर भी दिखा सकते हैं, सेल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं तो अच्छी है। इस भाव के अंदर इतनी सेल होना भी एक बहुत अच्छा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, जय जवान जय किसान। और रेखा गुप्ता जी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, बीजेपी की सरकार से एक तरफ से नुमाइंदों को आने का यहाँ पे। शुक्रिया दीपक, धन्यवाद।